हाय एवरीवन। तो अपन लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा द्वारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था कि कोई धारावाही चालक होता है, उसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाह के बाद है जो वो जो धारावाही चालक होता है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है कि जब अपन कोई कल अपन ने पढ़ा था कि जो चालक तार होता है उसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उस चुंबक के क्षेत्र की अपन ने दिशा भी ज्ञात कर दी थी। कौन सा? एक तो पेंच का नियम था, उसके द्वारा अपन ने ज्ञात की थी उसकी दिशा। ठीक है, और दूसरा अपना नियम था दक्षिण हस्त नियम द्वारा, जिसमें अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, या अपन कहें फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कल अपन ने क्या पढ़ा था कि जो चालक तार होती है उसमें यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो बात आप याद रखिएगा कि धारा प्रवाह करने पर जो चालक होता है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था इस धारा प्रवाह के कारण, तो आज अपन उस जो अपना ये वाला, जैसे माना कि ये अपना चालक तार है ए बी। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब अपन क्या करेंगे कि जो ये वाला तार है, जो चालक तार है, इसके पास में अपन एक दूसरी चुंबक ले आते हैं। कौन सी? जो रियल में चुंबक है, जो मैग्नेट है, उसके दो ध्रुव होते हैं एस और एन। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि जब अपन इसमें धारा प्रवाह करते हैं और इसके नज़दीक कोई दूसरी मैग्नेट या चुंबक ले आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, या फिर अपन कहें ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स। ठीक है, वो फोर्स या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर रिपल्सन का, यानी कि वो या तो प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक है, और या फिर आकर्षण हो सकता है। क्यों? यदि दोनों सिरे है वो समान, ये जैसे इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और यदि ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है तो एस और एस आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, और यदि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यदि एन सिरे की भांति व्यवहार कर रहा है तो एस और एन आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे, यानी कि अट्रैक्शन बल लगेगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जब अपन चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं और इस धारा प्रवाह के दौरान यदि अपन इसके नज़दीक कोई दूसरी चुंबक ले आते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में या इसकी जो विसिनिटी यानी अपन कहें इसके जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसमें यदि अपन कोई दूसरी मैग्नेट या चुंबक लाते हैं तो इसके ऊपर बल लगता है, जो कि या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में से कोई एक बल हो सकता है। ठीक है, फिर 1775 से 1826 के आसपास एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था AM एम्पियर। ठीक है, तो ये इस एम्पियर ने क्या बताया था कि जब अपन किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यदि उस विद्युत क्षेत्र में अपन कोई दूसरी चुंबक ले आते हैं या मैग्नेट ले आते हैं तो ये जो मैग्नेट होती है वो भी इसके ऊपर बल लगाती है। वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अब अपन इसको प्रयोग द्वारा समझते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक स्टैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये अपना स्टैंड हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें से एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, अपन कहें कील। ठीक है,
और इस कील के थ्रू अपन एक यहाँ पे रोड लटका देते, यानी कि एक छड़ लटका देते, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से कुंडली का निर्माण कर देते, और ये वायर है जो फ्री हो गया, इस दिशा में भी एक वायर फ्री कर देते, ठीक है। अब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते, यानी कि ये इस प्रकार से अपना एक परिपथ हो गया, और यहाँ पे अपन इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। और अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो छड़ है ए बी, ये छड़ है, इस छड़ में अपन कहेंगे क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो अपन इसके चारों ओर जैसे ही कोई दूसरी अन्य मैग्नेट ले आते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने एक इस प्रकार से सर्पिलाकार या अपन कहें वर्ताकार है जो चुंबक लिया है, ठीक है। इसका ध्रुव ये N है और ये S है, ठीक है। और धारा इस दिशा से बह रही है, यानी कि ये धारा है जो यहाँ से इसके अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, सॉरी यहाँ पे प्लस इस ओर आ जाएगा और माइनस इस ओर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि धारा प्लस से निकलती है और माइनस की ओर अंदर बैटरी के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और जब चुंबकीय क्षेत्र में अपन कोई दूसरी चुंबक ले आते हैं तो ये जो दूसरी चुंबक है वो इस छड़ ए बी को रिपेल करती है, ठीक है। अब अपन क्या करें, यदि इस जो अपनी छड़ है इसमें आ रही धारा है उसकी दिशा को अपन यदि विपरीत कर दे, यानी कि जो अपने सिरे है बैटरी के उसको अपन चेंज कर देते, जैसे इस ओर प्लस लगा देते और इस ओर माइनस लगा देते, ठीक है, इस प्रकार से। तो धारा की जो प्रवाह की दिशा है वो चेंज हो गई, ठीक है। और जैसे ही धारा प्रवाह की दिशा चेंज हुई तो इस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा भी विपरीत हो जाएगी, यानी कि वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और यदि इसके अलावा अपन क्या करें कि जो अपना चुंबक था, बाहरी चुंबक था, और यदि अपन इसको जो अपनी धारा अपन इसमें से प्रवाहित कर रहे थे उस धारा को सेम रखें, यानी कि उसकी डायरेक्शन है वो वही रहने दें, और यदि इसकी N और S ध्रुव को चेंज कर दें, यहाँ यानी जो अपना पहले N सिरा था उसकी जगह अपन S सिरा ले आए, या जहाँ पे S सिरा था वहाँ पे N सिरा ले आए, तो भी जो अपनी इस पे बल लग रहा था, फोर्स लग रहा था, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें यदि जो लगने वाला फोर्स है, यानी कि जो बल है उसकी यदि डायरेक्शन की बात करें, यानी उसकी यदि अपन दिशा की बात करें तो वो दिशा किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये जो दिशा होती है वो एक तो अपने इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा पर निर्भर करेगा, ठीक है, नंबर एक। और इसके अलावा जो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो अपना छड़ है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों चीजों पर इसकी जो फोर्स की दिशा है वो निर्भर करेगी, ठीक है। और जब अपन ज्ञात करें कि जो अपना फोर्स लग रहा है, यानी कि जो बल लग रहा है, यदि अपन उसकी दिशा को ज्ञात करें तो उसके लिए अपने पास एक नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सॉरी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। उससे पहले एक बात और जरूरी है कि जो धारा और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि जो अपना इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा और इस धारा के प्रवाहित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों लंबवत होंगे तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल होगा, यानी कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अपन ये वाला XYZ ले लें, ठीक है। यदि अपना YZ पर यदि माना कि ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दर्शा रहा है, और यदि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, तो जो Y होगा वो किसको दर्शाएगा, जो फोर्स लग रहा है उसको दर्शाएगा, ठीक है। और इसको अपन यदि अपने को फोर्स की दिशा ज्ञात करनी हो, डायरेक्शन ज्ञात करनी हो, तो अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, या अपन कहें फ्लेमिंग्स, यानी कि फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या करेंगे अपन, जो अपना बायां हाथ है, ठीक है, या अपन कहें कि जो अपना दाऊड़ा हाथ होता है उसको अपन इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो अंगुली होती है, यानी कि जो प्रथम अंगुली, ठीक है, और द्वितीय अंगुली, या अपन इसको मध्यम अंगुली कह सकते हैं, ठीक है, प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली और जो अंगूठा होता है, उन तीनों को एक दूसरे के लंबवत पकड़ना है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर पकड़ना है। ठीक है, यानी जो अपनी 4 फिंगर होती है, ठीक है, इसके अलावा जो मीडियम फिंगर होती है और जो अपना थंब है, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पकड़ना है, यानी कि ये दो तो बंद रखनी है और इसको ऊपर की ओर, इसको इस दिशा बोर्ड से बाहर की ओर दिशा की ओर, और जो अंगूठा है उसको बोर्ड वाले प्लेन में। यानी आप कह सकते हैं कि अपन इसको जैसे अपनी ये वाली 4 फिंगर है, यानी कि प्रथम उंगली है, ठीक है, और इसकी जैसे ये प्रथम उंगली है जो बोर्ड के तल में है और लंबवत ऊपर की ओर है, ठीक है। अब अपन अंगूठा दर्शाते हैं और वो अंगूठा है इस दिशा की ओर, यानी कि बोर्ड के तल में है लेकिन क्षैतिज दिशा में है, ठीक है। इसके अलावा जो जो दूसरी अंगुली है या जो मध्यम या मीडियम जो फिंगर है उसको अपन बोर्ड के ऊपर की ओर तल की ओर दर्शाएंगे, ठीक है। इसको अपन ऐसे तो दर्शा नहीं सकते, इसके लिए अपन इसको थोड़ा सा टेढ़ा लिख देते हैं, ठीक है, टेढ़ी लाइन खींच के, यानी कि इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यदि अपन कहें कि जो अपनी 4 फिंगर थी या जो प्रथम उंगली थी, यदि वो अपने मैग्नेटिक फील्ड या अपन कहें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है, ठीक है, और जो अपनी द्वितीय अंगुली थी यानी कि जो बोर्ड से बाहर की ओर प्लेन में थी, वो यदि किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा को, ठीक है, या अपन कहें इलेक्ट्रिक करंट को दर्शा रही है, तो जो अंगूठे वाली दिशा होगी वो क्या होगी, अपन कहें फोर्स की दिशा होगी, ठीक है। यानी फ्लेमिंग ने क्या किया था कि इस जो बायां हाथ था उसको इस प्रकार से पकड़ा, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि यदि अपनी जो पहली अंगुली है, ठीक है, यानी कि 4 फिंगर है, वो यदि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था यदि उसकी दिशा को दर्शा रहा है, और जो द्वितीय अंगुली थी या जो मीडियम फिंगर थी वो यदि करंट की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, तो जो अंगूठा होगा या जो थंब होगा वो किसको दर्शाएगा, अपना जो लगने वाला बल है या जो मोशन है यानी कि जो गति है उसको दर्शाएगा, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो अपना ये वाला पॉइंट था कि जिसमें से अपन ने किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न हुई और उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र को किसी दूसरे चुंबक की उपस्थिति या अपन दूसरे चुंबक लाते हैं तो उसमें जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, इस विधि का अपन प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका अपन प्रयोग एक तो इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है यानी कि विद्युत जनित्र जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपने लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो लाउड स्पीकर होते हैं वहां पे भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और लास्ट जो इसका प्रयोग है वो अपन कह सकती है कि जो माइक्रोफोन्स होते हैं वहां पे भी इसका प्रयोग होता है, किसका, कि जहाँ पे किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित होने के पश्चात उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई अपन दूसरी चुंबक लाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, अर्थात उस पर एक बल लगता है, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, या अपन कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात याद रखना होगा कि जो प्रेरण होता है या जो इंडक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अपन कोई भी वस्तु होती है या भी कोई आदमी होता है उसको यदि किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं तो वो एक प्रकार से
प्रेरणा देना जो है उसको अपन प्रेरण कह सकते हैं, यानी कि उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे कहेंगे कि जो विद्युत धारा होती है उसके द्वारा, या अपन कहें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने की प्रेरणा है वो किस प्रकार से आती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक कुंडली लेते हैं। ठीक है, कोयल लेते हैं एक, ये यहाँ पे इस प्रकार से अपन ने एक कुंडली ले ली या कोयल ले ली। ठीक है, इस कुंडली के ऊपर आप देखते हैं कि इस प्रकार से वायर है जो इसके ऊपर लपेटा गया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इसमें धारा प्रवाह कर देते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे अपन कुंजी जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें अपन ने धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, और धारा प्रवाहित करने पर जो अपनी कुंडली है यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली है वो अपन ने कल पढ़ा था, एक सोलेनोइड आपने पढ़ा था। ठीक है, सोलेनोइड में क्या था, कुंडली थी और सॉरी सोलेनोइड नहीं, जो चक्रीय लूप था, चक्रीय लूप था, वहां पे आपने देखा था कि वायर होता है, यदि उसको अपन एक लूप के रूप में रिप्रेजेंट करें और उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लूप बन रहे हैं, अर्थात ये एक कुंडली बन गई। ठीक है, और यदि इस कुंडली में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर इस प्रकार से एक जो बार मैग्नेट होती है या जो चुंबक होती है उसी की भांति यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, तो यदि अपन इसके साथ, यानी कि जो अपना कुंडली थी इसके पास यदि कोई दूसरी चुंबक ले आते, जैसे N सिरा और S सिरे युक्त जो दूसरी चुंबक ले आते, तो ये इसको क्या करेगी, या तो रिपेल करेगी या फिर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि यही वाली कुंडली लेते हैं। ठीक है, और इसमें अब अपन धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे। ठीक है, यानी धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा ये दो वायर है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर की निडल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अपन ने गैल्वेनोमीटर जोड़ा और इस कुंडली के पास में अपन क्या ले आए, एक छड़ चुंबक ले आए। पहले तो जब अपन छड़ चुंबक ले आए थे तो इसका रिपल्सन हो रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जैसे ही अपन ने विद्युत धारा है जो प्रवाहित नहीं होने दी और इसके जो अपनी कुंडली थी इसके पास यदि अपन कोई छड़ चुंबक या जो बार मैग्नेट है, ठीक है, वो ले आते हैं, तो इस जो कुंडली है या जो अपनी कोयल है उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इस विद्युत उत्पन्न होने की घटना को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसका सबसे पहले जो अपन कहें कि इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि जो ये विद्युत उत्पन्न करने की जो विधि है इसके बारे में सबसे पहले फेराडे ने बताया था। किसने बताया था, फेराडे ने। ठीक है, यानी कि फेराडे ने कहा था कि यदि अपन कोई कुंडली लें और उस कुंडली के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ें और उस कुंडली के पास यदि अपन कोई छड़ चुंबक या बार मैग्नेट ले आते हैं तो इस जो कुंडली है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब अपन को पता लगाना है कि इस विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है वो उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए अपन ने गैल्वेनोमीटर जोड़ा। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा को दर्शाता है, यानी कि किसी कोई सर्किट है, यानी कि जो कोई भी यदि परिपथ है यानी विद्युत परिपथ है उसमें यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा। ठीक है, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल होती है या जो सुई होती है, यदि इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जो सुई होती है उसमें विक्षेप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्षेप, या अपन कहें डिफ्लेक्शन होगा, और इस डिफ्लेक्शन के फलस्वरूप अपन को पता लग जाएगा कि इसमें धारा प्रवाहित हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब अपन कहें कि ये जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है ये तो अपन ने पता लगा लिया कि उत्पन्न हुई है या नहीं, मतलब
उसको अपन ने बता दिया कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब अपन पता लगाएंगे कि ये विद्युत धारा क्यों उत्पन्न हुई, यानी कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि इसमें यदि अपन कुंडली को एक जो अपनी छड़ चुंबक है उसके नजदीक लाती है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका रीजन है सबसे बड़ा वो है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, या अपन कहें मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? इस कुंडली का, ठीक है। यानी अपन जब कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति करवाते, यानी कि पहले कुंडली दूर थी चुंबक से और अपन अब चुंबक और कुंडली को एक दूसरे के पास ला रहे, यानी इन दोनों की सापेक्ष गति करवा रहे, ठीक है। तो इस सापेक्ष गति के फलस्वरूप जो कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आ जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? कोई भी चुंबक ले लें अपन, यानी कि अपन ने क्या ले लिया? एक मैग्नेट ले ली, ठीक है। अब उस मैग्नेट में से, यानी उसका जो मैग्नेट है उसमें क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक है। अब अपन कोई पृष्ठ यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि जो अपना चुंबक है उसकी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि उसके प्रभाव क्षेत्र में अपन एक पृष्ठ रख देते हैं इस प्रकार से। जैसे माना ये अपन ने पृष्ठ यानी कि एक प्लेन रख दिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे प्लेन रखते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इस प्लेन में से भी कुछ जो जो चुंबकीय रेखाएं वो इस पृष्ठ से गुजरती है, ठीक है। और इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक रेज या नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी कि जो फील्ड लाइंस है उनकी जो संख्या है या जो उनका नंबर्स है उसी को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आई कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। तो चेंज किस कारण से हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि ये अपना एक चुंबक है, ठीक है, और इस चुंबक का ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे ही अपन कुंडली को यहाँ इसके नज़दीक ले आते, ठीक है, तो ये जो कुंडली का पृष्ठ है या अपन कहें जो प्लेन है, यहाँ पे इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो बढ़ जाती है, यानी कि विद्युत फ्लक्स है वो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अपन कुंडली को दूर ले जाते हैं तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है या जो चेंजेज होता है इसके कारण अपने पास विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि अपन कहें, पहले अपन ने बात की थी कि यदि कोई अपने पास चालक तार है, ठीक है, और उस चालक तार में अपन विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के फलस्वरूप उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तब एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि यदि अपन इस जो वह अपना धारावाही चालक था यानी कि यहाँ पे अपन ने धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न कर लिया, ठीक है। क्या अपन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझाया फैराडे ने कि हाँ बिल्कुल अपन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा का उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन? कुंडली लेंगे और उस विद्युत चुंबक के नजदीक यानी कि उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंजेज करवाएंगे, यानी उसमें परिवर्तन करवाएंगे, ठीक है। और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप अपने विद्युत धारा है जो उत्पन्न। अब यदि अपन को कोई पूछ ले कि जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा क्या होगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो इस विद्युत धारा या जो अपना करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इसकी यदि अपन को डायरेक्शन का पता लगाना है तो इसके लिए अपने पास एक और नियम है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, ठीक है, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपन क्या कहेंगे कि इसने क्या क्या कहा, सबसे पहले इसने कहा कि आप जो अपना दायां हाथ है, ठीक है, उसका एक तो अंगूठे यानी कि थंब, ठीक है, और एक फोर फिंगर यानी कि प्रथम उंगली, और जो मध्यम उंगली यानी कि जो दूसरी उंगली है, ठीक है, उन तीनों को आप क्या करिए, एक दूसरे के लंबवत रखिए इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि ऐसे रख लिया। अब यदि अपन कहें कि यदि अपना जो अंगूठा है यानी कि जो थंब है, वो यदि ये अपना कंडक्टर है या कोयल है या जो कुंडली है, इसकी दिशा को बता रहा है, और ये जो अपनी प्रथम उंगली है या जो फोर फिंगर है, ये यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो द्वितीय उंगली होगी वो क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन यहाँ पे कहें कि ये अपनी फोर फिंगर है, यानी सॉरी अंगूठा है, यानी कि ये थंब मान लिया अपन ने, ठीक है, और इसको अपन ने मान लिया फोर फिंगर यानी कि प्रथम उंगली, और ये अपनी हो गई कौन सी, द्वितीय उंगली या मध्यम उंगली, ठीक है। यदि अपन जो अपना अंगूठा है या जो ऊपर वाली दिशा अपन यहाँ पे कहें, तो इसको यदि अपन जो चालक तार है या जो कोयल है या अपन कहें जो कुंडली है, उसकी दिशा है, किसकी दिशा है, जो अपन कुंडली में गति करवा रहे उसकी दिशा है, ठीक है। और यदि जो अपनी प्रथम उंगली है या जो फोर फिंगर है, ये किसको दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या अपन कहें चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। तो यदि ये दोनों यानी एक तो दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, दूसरा यदि किसको बता रहा है, इसकी गति को, किसकी गति, कुंडली है उसकी, ठीक है। तो जो दूसरी उंगली सॉरी जो द्वितीय उंगली होगी यानी कि जो मीडियम उंगली होगी, वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। यानी आप यूं समझिए कि अपन इस प्रकार से पकड़ते हाथ को, ठीक है, और यदि अपनी जो ये अंगूठा है यानी कि ये इस प्रकार से अपन गति करवाते किसकी, इस कुंडली की, ठीक है, माना कि इस प्रकार से गति करवा रहे अपन, और ये जो अपनी उंगली है फोर फिंगर यानी कि जो प्रथम उंगली है, वो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी अपन कहें कि ये दिशा जो ऊपर नीचे वाली है, ये वाली दिशा है जो क्या है, अप एंड डाउन वाली, अपन कुंडली वाली दिशा ज्ञात कर रहे हैं यानी कि कोयल की डायरेक्शन है, ठीक है। और जो फोर फिंगर है यानी कि जो प्रथम उंगली है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो द्वितीय उंगली होगी वो किसको दर्शाएगी, जो अपना विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था उसको दर्शाएगी, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक धारावाही चालक में यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि यदि वहाँ पे अपन चुंबकीय कोई दूसरी चुंबक ले आते हैं तो उस चुंबक पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। और जो दूसरा पॉइंट था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।